सोचो जरा, एक लड़की जो साफ कह दे कि मेरे टुकड़े कर दो लेकिन किसी गैर मर्द के हवाले मत करना, और दूसरी तरफ एक मर्द जो मोहब्बत करता है मगर अपने आप को इस मोहब्बत का अहल नहीं समझता। यही है गुलाम बादशाह सुंदरी। और किस्त नंबर 20 ने जो कुछ दिखाया, उसके बाद किस्त 21 में कुछ भी मामूल का नहीं होगा। तो चलो शुरू करते हैं। आप यहाँ इसलिए हैं क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, और मैं आपको मायूस नहीं करूंगा, क्योंकि जो तज्जिया आज मैंने किया है वो शायद आपने कहीं और नहीं सुना होगा। किस्त 20 में कहानी ने एक बिल्कुल नया रुख लिया। सुंदरी गुलाम की मां लाजो के घर आई और उसने देखा कि एक औरत जो असल में झंडाद की बीवी है, वो हवेली में सादा कपड़े पहनकर रहती है, क्योंकि साहब जान का खौफ उसे अपने हुकूक से रोकता है। गुलाम ने बताया कि वो अपनी मां का गुलाम बेटा है, और ये लफ्ज़ गुलाम सिर्फ उसका नाम नहीं, उसकी पूरी जिंदगी की कहानी है। फिर सुंदरी ने गुलाम को वो राज बताया जो इस पूरी कहानी का असल बम है, कि वो बादशाह को पहले से जानती है। उसने बादशाह को थप्पड़ मारा था जब उसने उसे गलत नजरों से देखा और अगवा करने की कोशिश की। इधर बादशाह अपनी दुनिया में उसी लड़की को ढूंढ रहा है जिसने उसे थप्पड़ मारा, ये जाने बगैर कि वो लड़की गुलाम के घर बैठी है। उसका खानदान उसकी शादी की तारीख तय करने वाला है, और बादशाह है कि किसी और ही दुनिया में खोया हुआ है। अब आया वो मंजर जिसने दिल तोड़ा। लाजो ने अपने बेटे गुलाम को समझाया कि बादशाह ने उन्हें इज्जत और तालीम दी है, इसलिए उसकी हर पसंद को अपनी पसंद पर कुर्बान करना होगा। मां की ये बात सुनकर गुलाम ने सुंदरी के पास जाकर कहा कि कल रात जो कुछ उसने कहा वो झूठ था, वो उससे शादी नहीं कर सकता। लेकिन सुंदरी ने ये झूठ कबूल करने से साफ इनकार कर दिया और कहा, मैं कोई अनाज की बोरी नहीं जिसे दोस्ती के नाम पर कुर्बान किया जाए। अब प्रोमो की बात करते हैं, और यहाँ गौर से सुनिए, क्योंकि यहाँ कुछ बातें छिपी हुई हैं जो सीधी नजर नहीं आती। गुलाम कहता है, तुम्हारे साथ चलते चलते कब दिल तुम्हारी तरफ लग गया पता ही नहीं चला। यानी अब वो खुद अपनी मोहब्बत मान रहा है, झूठ का पर्दा उठ चुका है। लेकिन फौरी बाद वो ये भी कहता है कि मैं उसे क्या दे सकता हूँ, ज्यादा से ज्यादा एक सरकारी क्वार्टर और एक गुमनाम सा नाम। ये जुमला सिर्फ शिकवा नहीं, ये उसके अंदर की वो कमतरी है जो झंडाद और साहिब जान ने सालों में उसके अंदर भर दी। और बादशाह का जुमला, कहाँ तलाश करूं मैं तुम्हें, ये बताता है कि अभी तक उसे पता नहीं चला, मगर ये लम्हा बहुत करीब है। अब आते हैं असल खेल पर। किस्त 21 में क्या होगा और आगे कहानी कहाँ जाएगी। गुलाम अब मोहब्बत मान चुका है, लेकिन उसके सामने दो रास्ते हैं। या तो वो लाजो की बात माने और सुंदरी को छोड़ दे, या फिर पहली बार अपनी पूरी जिंदगी में अपने लिए कोई फैसला करे। अब सबसे बड़ा सवाल, बादशाह कब पहुंचेगा। प्रोमो में वो अभी तलाश कर रहा है, मतलब किस्त 21 में शायद वो सुंदरी तक ना पहुंचे, लेकिन कोई ना कोई ऐसा लम्हा जरूर आएगा जहां से उसकी राह सुंदरी की तरफ मोड़ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि झंडाद गुलाम और सुंदरी से जान छुड़ाने के लिए उन्हें बादशाह का नाम लगाकर निकाह करने का हुक्म दे। इधर गुलाम भी दागों की बात मानकर निकाह करने की कोशिश करेगा, मगर ऐन वक्त पर बादशाह की एंट्री होगी, और फिर वही होगा जो दागो शुरू से चाहता था, गुलाम और बादशाह की लड़ाई। सुंदरी का आखिरी जुमला, चाहो तो मेरे टुकड़े कर दो लेकिन किसी गैर मर्द के हवाले मत करना, ये जुमला बताता है कि आने वाले वक्त में कोई उसे जबरदस्ती किसी और के हवाले करने की कोशिश करेगा। तो अब आप बताएं, क्या बादशाह को पता चल जाएगा कि सुंदरी वही लड़की है, और क्या गुलाम अपनी मोहब्बत बचा पाएगा या एक बार फिर एहसानों के बोझ तले दब जाएगा। कमेंट में लिखें आपके ख्याल में आगे क्या होगा। अगर ये एनालिसिस आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने उन दोस्तों को शेयर करें जो गुलाम बादशाह सुंदरी देखते हैं, ताकि वो भी अगली किस्त से पहले तैयार रहें।